हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एजुकेशन विद दुर्गेश सर में स्वागत है। आइए हम लोग आज कुछ जानकारी के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एमटीपी के बारे में। एमटीपी होता क्या है? सबसे पहले एमटीपी की अगर फुल फॉर्म देखी जाए, हमारे पास एक मुद्दा है। देखिए, ये एमटीपी की फुल फॉर्म देखी जाए तो इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हिंदी में बोला जाता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब ये सगर्भता का चिकित्सीय समापन का मतलब क्या है कि कोई दंपति है, कोई महिला है जो बच्चे नहीं चाहती है, तो उस बच्चे का चिकित्सा के माध्यम से समापन कर देना है। या कोई ऐसा बच्चा है गर्भ के अंदर जो सिंड्रोम से ग्रसित है या आनुवंशिक विकार से ग्रसित है, तो ऐसे बच्चे को डॉक्टरों की मदद से खत्म कर देना या समाप्त कर देना, ये कहलाता है का सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब ये होता कब है? एमटीपी कब कराया जाता है? ध्यान रखिएगा, यह गर्भाकार के प्रथम तिमाही में कराया जाता है। जो गर्भाकार होता है वो ध्यान रखिएगा, वो 3 तिमाही का होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही। प्रथम के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कौन कौन से महीने आते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। और दूसरे के अंदर कौन कौन सा महीना आता है? चौथा, पांचवा और छठवां। तीसरे के अंदर कौन कौन सा आता है? ध्यान रखिएगा 7वां, 8वां और 9वां। यानी कि इतने महीने मिल करके एक गर्भकाल को पूरा करते हैं। और ध्यान रखिएगा इसको 3 तिमाही में बांटा गया है। एमटीपी जो होता है ये ध्यान रखिएगा प्रथम तिमाही के अंतर्गत कराया जाता है। अब प्रथम तिमाही के अंतर्गत तो मतलब ध्यान रखिएगा इस 3 महीने के अंतर्गत एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद नहीं, इसके बाद अगर कराएंगे तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए क्या होगा? खतरा होगा, बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब इसमें देखिए, इसमें होता क्या है? एमटीपी में होता क्या है? जैसे मान के चलिए कोई महिला है, ध्यान रखिएगा कोई मादा है जो प्रेग्नेंट है। क्या है? प्रेग्नेंट है। ध्यान रखिएगा इसकी यूट्रस में, ध्यान रखिएगा ये है फिलिपियन, इसको छोटा बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मान के चलिए कोई मादा है, कोई स्त्री है जो प्रेगनेंसी के दौर में है। क्या है? प्रेगनेंसी के दौर में। ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी, ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय। क्या होते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, ये जो महिला है प्रेग्नेंट है, इस ध्यान रखिएगा इसकी गर्भाशय के अंदर ध्यान रखना एक पतली सी झिल्ली बनती है। क्या बनती है? झिल्ली। इस झिल्ली का नाम होता है क्या? ध्यान रखिएगा इस झिल्ली का नाम होता है अपरा, क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, या आवर के भी नाम से जानते हैं, आवर के नाम से भी जानते हैं, आवर नहीं आवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस झिल्ली के अंदर ध्यान रखिएगा इस झिल्ली के अंदर मान के चलते हैं कोई छुटकी है। क्या है? छुटकी, कोई छुटकी है, ये छुटकी है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा ये भी एक प्रकार की क्या है? मादा है, क्या कर सकते हैं? हाँ ठीक है, स्त्री देख लेते हैं, मान लीजिएगा। ठीक है, स्त्री है। या मान लीजिए आप कहेंगे सर जी स्त्री क्यों बनाती है, लड़की क्यों बनाती है? मान लो भाई लड़का भी है, लड़का ही मान लो। ठीक है, ये जो छुटकी है या छोटका है, ध्यान रखिएगा ये किसी ने, ध्यान रखिएगा ये जब मान के चलिए ये कोई आनुवंशिक रोग या सिंड्रोम से ग्रसित है। ठीक है, ग्रसित है, तो क्या ऐसे बच्चे को जन्म देना उचित होगा? नहीं। ऐसे बच्चे को अगर जन्म देंगे तो ये जब इसका जन्म होगा, जब ये परिपक्व होगा, मैच्योर होगा,
जो इससे बच्चे पैदा होंगे, ये तो पहले से ध्यान रखिएगा, ये रोगीग्रस्त बच्चा है, ये तो तकलीफ में रहेगा ही रहेगा, लेकिन इनसे जो बच्चे प्राप्त होंगे, इससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, रोगीग्रस्त होंगे। यानी कि इससे आने वाली जो पीढ़ी होगी लगातार क्या हो जाएगी, रोगीग्रस्त होती चली जाएगी। तो जब आनुवंशिक रोगों का पता चल जाए, कोई आनुवंशिक रोग का पता चल जाए, कोई सिंड्रोम का पता चल जाए, या कोई अनचाहा या कोई दंपति जो नहीं चाहते हैं बच्चे की हों, बच्चे नहीं चाहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि डॉक्टरों की मदद से प्रथम तिमाही के अंतर्गत इसको ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की मदद से कैंची लगा करके, इस यूट्रस के माध्यम से कैंची लगा करके इसको अपरा को काटा जाता है। अपरा को काट करके इस बच्चिया को इधर की गई छुटकी या छुटका का एक छोटा छोटा हाथ पैर जो भी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और काट करके ध्यान रखिएगा इसको बाहर खींच लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा इस महिला के अंदर, जिसके अंदर ध्यान रखिएगा एक छुटकी या छुटका है जिसके अंदर है, उस महिला को ध्यान रखिएगा एक दवा दी जाती है जिसका नाम है मीप्रोस्टॉन एक दवा है, जिसको ध्यान रखिएगा देने के बाद उसके शरीर में ध्यान रखना अच्छा प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाएगा तो ये अपरा जो है ना, ये गर्भाशय की वृद्धि को छोड़ देगी। ये क्या करेगी, गर्भाशय की वृद्धि को छोड़ देगी। जब गर्भाशय की वृद्धि को छोड़ देगी तो इसको वैक्यूम के माध्यम से ये अपरा जो है ये ध्यान की गर्भाशय की वृद्धि को छोड़ देती है, और बाद में वैक्यूम की सहायता से इसको गर्भाशय से बाहर खींच लिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये पूरी प्रोसेस कहलाती है का MTP। अब कहें सर जी इतना खतरनाक है तो इसको कराने की क्या जरूरत है, लेकिन है देखिए आंकड़ा तो आप देख लीजिए, यह पूरे वर्ष में कर सकते हैं, ये पूरे वर्ष में यानी कि एक वर्ष में पूरे विश्व में 40 से 50 करोड़ महिलाएं MTP कराती हैं। क्या कराती हैं, MTP कराती हैं। और ध्यान रखिएगा ये जनसंख्या नियंत्रण की अच्छी विधि नहीं है। अच्छा, इस तरह से अगर हम बच्चे को मारेंगे, जनसंख्या को कम करेंगे, तो क्या ये अच्छी विधि नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह जनसंख्या नियंत्रण की अच्छी विधि नहीं है, लेकिन आनुवंशिक रोगों सिंड्रोम जैसे बीमारी को खत्म करने का एक अच्छी विधि है। अगर कोई आनुवंशिक रोग है, यहीं पे इसको खत्म कर देंगे तो इसके आगे जो रोग होंगे वो आगे नहीं जाएंगे। सिंड्रोम कोई होगा यहीं पे खत्म कर देंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ये अच्छी विधि नहीं है। ठीक है, तो ये रहा MTP। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।